सो हाय बच्चों, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। काफी समय बाद हम मिल रहे हैं और एक नई शुरुआत की बारी है। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त क्लास 11 से निकले हैं। क्लास 11 का बैकेज बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे बच्चे इस चीज को फेस करते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी क्लास 11 से क्लास 12 में गई थी तो मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। जो एस्पिरेशंस लेके मैं क्लास 11 में एंटर हुई थी वो एस्पिरेशंस के साथ मैं 11 से नहीं निकली थी। इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चों कि वो क्या कमियां रही हैं जिसकी वजह से आपका ये पूरा साल वेस्ट हुआ है, या आपने उस साल में उतना परफॉर्म नहीं किया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। जैसे शुरुआत करी थी वैसे उसका अंत नहीं किया, और क्या बदलाव आप कर सकते हो क्लास 12 के अंदर, क्योंकि ये साल वो डिसाइडर ईयर होगा जिसपे आपका पूरा का पूरा फ्यूचर यहाँ पे डिपेंड कर रहा होगा। तो मैं चाहूंगी इस वीडियो को आप जरूर बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें सारी प्रॉब्लम्स जो आप शायद फेस कर रहे हो, जिसको आप गो थ्रू कर रहे हो, उनका सोल्यूशन और उनको जरूर एड्रेस किया जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाइएगा कि यस मैम, हम क्लास 12th में अब वो कम बैक करेंगे जो हम लोगों ने सोचा था कि हम 11th के साथ इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए हैं तो अभी भी हम नहीं रुकेंगे और 12th में उस चीज को बेहतर करेंगे। तो इसी चीज के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगी। आई नो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये थॉट जरूर होगा कि क्लास 11th वेस्ट हो गया है, हमने यहाँ पे क्लास 12th पढ़ाया एंड यू ऑल नो कि यार 12th में जो हमने करा, जो हमने 4 से 5 दिनों में पढ़ाई करी हर एक सब्जेक्ट के लिए, उसमें हमने ऐसा रिजल्ट निकाला जो कि काफी बच्चों को लग रहा था पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम वो 4 से 5 दिन में कर पा रहे हैं तो अगर मैं पूरे साल उसके लिए ढंग से पढ़ाई कर लेता हूं तो मैं कितना कंफर्टेबली अपने सारे गोल्स को जो क्लास 12 से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो 12th के बोर्ड एग्जाम है, सभी को यहाँ पे एक्सेल कर पा रहा हूंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखो, पहली बात ना, व्हाई इज इट वेस्टेड, क्या गलत किया। पता है, अगर मुझे यही नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है तो मैं उसमें कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता। पहली चीज एक्सेप्टेंस से आती है, आपको पहले मानना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत किया है। 10th के बाद हम बहुत ना चाव में साइंस ले लेते हैं ना 11th में, कि यार हमारे तो 10th में बहुत नंबर आए, मेरे साथ भी था, आई थिंक बहुत बच्चों के साथ था। 10th में हम जब बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, क्योंकि 10th कंपेरेटिवली काफी ईजी होती है। इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड्स की तो रिलेटिवली काफी ईजी होती है इन कंपेरिजन टू आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स। बट 11th ना कंप्लीट डिफरेंट होता है। 11th एक कंप्लीट चेंज होता है, उस पर अचानक से प्रेशर आ जाता है, अचानक से बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तीनों के अपने चैलेंजेस हैं। बायोलॉजी है, जिनके पास बायो होगा, और हमें लगता है यार हम जो पढ़ रहे थे और जो हम पढ़ रहे हैं अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत हमें टीचर्स का सपोर्ट भी ना मिले, बाय चांस हमें कोई ऐसा टीचर मिल गया जिससे हमें समझ नहीं आ रहा, अब वो टीचर का प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अबाउट हमारा फ्रीक्वेंसी किससे मैच करता है, हम किससे समझ पा रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है अनलकीली कि मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिल पाया जो शायद मेरी मदद कर पाए, तो ये प्रेशर और बढ़ जाता है। फिर जब आपके हाफ ईयरलीज में नंबर नहीं आते, बोर्ड्स में आप ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग फेल्ड हो रहे होते हो, है ना। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो क्लास 11th में 33%, 40%, 45% नंबर ला रहे होते हैं और वो बोर्ड्स में 95 लाते हैं। पॉसिबल है। मेरे फिजिक्स के सर खुद मुझे कहते थे कि जितना तुम 11th में नंबर ला रहे हो उसमें आप कम से कम 30 से 40 नंबर जोड़ दो, उतने आप 12th में लेकर आ सकते हो, लेकिन आपको एक सही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप भी वो हो सकते हो अगर आप इस 12th में वो सारी गलतियों को जो आपने करी है उनको सुधार लेते हो। सबसे बड़ी गलती है रिग्रेट होता है, क्यों मैंने साइंस ले ली, क्यों मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे से नहीं हो पा रहा है ना, काश मैं ये कर लेता, काश मैं उस दिन पढ़ लेता, काश मैं वो बैच ज्वाइन कर लेता, पता नहीं 10,000 चीजें होती हैं, है ना। पहली बात तो आपको अपने ऊपर तरस करना जो होता है ना वो बंद करना पड़ेगा। यू नीड टू एक्सेप्ट कि यार अब समय है, अब ये जो मेरे पास लगभग 10 महीने 11 महीने हैं, इसमें मैं पूरी चीजों को बदल सकता हूँ। एंड मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो वो करते हैं, और आप उनमें से एक हो सकते हो। आप सीरियसली नहीं लेते हो, है ना, यू टेक 11th वेरी लाइटली, है ना। सबको ये लगता है यार ये साल तो थोड़ा मजा कर लेते हैं, 12th में यार कर लेंगे, सीरियस हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या होता है 11th में जो बेसिक्स बनने चाहिए, है ना। 12th का ऑल्दो सिलेबस अलग है, काफी हद तक बहुत सारी चीजें मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसे केमिस्ट्री में काफी हद तक 11th इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 11th वीक है तो आपके बेसिक्स वीक है। तो अगर आप अब 12th को स्टार्ट करते हो, तो अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट करते हो तो आप अभी चीजों को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। आपको सीरियसली हर एक दिन को लेना पड़ेगा। बैकलॉग्स आ जाते थे, है ना, क्योंकि सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो कुछ क्लास छोड़ दिया, कभी लेक्चर मिस कर दिया है, बैकलॉग आ गया है, फिर वो चैप्टर का बैकलॉग की वजह से पूरा आगे तक बैकलॉग चल गया है। तो जब तक मैं सीरियस नहीं होऊंगा ना तब तक काम नहीं होगा, और आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी काफी हैं। यू नीड टू मेक श्योर, ये 2 साल थे, है ना, 1 साल तो निकल चुका है, ये आखिरी साल ही है। अब अगर अब नहीं करोगे तो आपके लिए पूरी की पूरी ये जो जर्नी है बहुत भारी पड़ सकती है, और फिर कम बैक ना, फिर वो ड्रॉप लेने का प्रेशर, वो रिग्रेट्स का प्रेशर, वो बहुत बड़ा होता है। जो बच्चे शायद अभी 12th में निकले हैं वो आपको बेटर बता सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि यार बहुत डिफिकल्ट होता है जब ऐसा लगता है ना कि अब तो दिन ही नहीं बच रहे हैं। समय सबसे इंपॉर्टेंट है और समय तुम्हारे पास है।
और इस समय में तुम चीज़ों को पूरा बदल सकते हो। दैट इज ऑल आई विल बी सेइंग टू ऑल ऑफ यू। दिस वीडियो शुड बी एन आई ओपनर वीडियो कि यार अब से लेके मैम वो चेंज की तरफ हमें काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तुमने ये सोचा होगा, अगर पहली बार तो सोचा नहीं है तो बहुत ही गलत टीजेंट पे जा रहे हो। आई थिंक सोचा सबने होगा कि यार 11th में जो हुआ सो आप 12th में फोड़ देंगे, 12th में मैम कम बैक कर लेंगे। पहली बात ये सोचना इंपॉर्टेंट, और अगर तुमने सोच लिया तो तुमने एक कदम तो कम से कम चल लिया है कि 12th में तुम वो कम बैक कर लोगे। अब दिक्कत ये है कि क्या ये कहने से हो जाएगा, बस सोचने से हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। यू नीड टू हैव दैट एफर्ट, यू नीड टू हैव द रिसोर्स, यू नीड टू हैव द टीचर्स जो मेक श्योर करें कि आप 12th में इसको कम बैक को कर लो। और ये वही हो सकता है जिन्होंने हर साल किया है। आई वुड से दैट कि जिन्होंने बच्चों को उस वक्त अंधेरे से निकाला है जब उनको लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, वही लोग हैं शायद जो तुम्हें अब इस पूरी सिनारियो को बदलने में मदद कर पा रहे होंगे। क्या आपको इस वक्त करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? 2 ही टारगेट्स हैं आपके पास 12th में। बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो 90-95% बोर्ड्स में लाना ईजी भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन डिफिकल्ट भी है। पॉइंट यही है कि ये आपकी रेपुटेशन का सवाल हमेशा रहेगा, चाहे ये आपके कॉम्पिटिटिव में काउंट हो ना हो, लेकिन रेपुटेशन तो रहती है। 12th में कितने नंबर लाए, घर वाले पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, और अगर तुमने बोला यार 70% है तो तुम्हें भी पता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम फोन स्विच ऑफ करके बैठे होगे कि भाई मुझे नहीं बताना किसी को नंबर। और अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं तो तुम बहुत ही ऐसा खुलने में जाके बोलोगे मेरा 95% आया है। दिस इज गोइंग टू बी वन माइलस्टोन जो आपके कॉम्पिटिटिव में आपको मदद करेगा। एंड डेफिनेटली देन आपके टारगेट्स हैं जेईई नीट सीयूटी, जो भी आपका गोल है उसको क्रैक करना। एंड उसके लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल में शायद जो 11 में कमियां भी रही है उनको भी आप यहाँ पे भर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो मैनिफेस्ट करो, मुझे कमेंट सेक्शन में डालो कि यस मैम ये 2 टारगेट्स हैं और इन 2 टारगेट्स को हम इस साल अचीव कर ही रहेंगे। कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5 बातें हैं। बेसिक से स्टार्ट करना है। जिसका 11th वेस्ट सच में हुआ है उनको 1 से 2 महीना रखना है यहाँ पे, और इन 2 महीने में आपको केवल बेसिक्स पे काम करना है। केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, जीओसी है, आपका आईयूपीएसी है, वर्क ऑन इट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, मैकेनिज्म्स है। 2 महीने यार लग जाओ, क्योंकि अभी ना सब लोगों का फोकस नहीं आया उस चीज के ऊपर। सेम गोज विद फिजिक्स, सेम गोज विद मैथमेटिक्स। बेसिक्स पे काम कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, स्ट्रेच कर लो, लेकिन बेसिक्स आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक दिन में फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है। हर सब्जेक्ट के आपके पास प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए। कैसे, अगर ये नहीं हो पा रहा है वो भी मैं बताऊंगी, बट ये उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी पे बिलीव कर रहे हैं, है ना। यू नीड टू फॉलो बेस्ट लेक्चर्स, ठीक है। बेस्ट लेक्चर, स्टडी मटेरियल सब कुछ है। स्टडी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नीड टू फोकस कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। लेक्चर बेस्ट फॉलो करो, लेकिन उससे नोट्स खुद के बनाओ। आप नोट्स किसी के कॉपी नहीं कर सकते हो, हैंड किसी के ले नहीं सकते हो, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट नहीं बनते। जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। और अभी बहुत टाइम है, आप अपने नोट्स बना सकते हो, ये पूरे साल आपकी मदद करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, थ्योरी पे फोकस हमेशा नहीं रखना है। क्वेश्चंस जब तक पैरेलली नहीं लगाओगे, उस डर को दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। जितना भी चैलेंज है, जो भी चैलेंज है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट राइट नाउ। आज करोगे तो अगले 10 महीने बाद चेंज लाओगे। जितना लेट एक्सेप्ट करोगे उतना ही समय कम होगा, और समय सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। समय ही इस वक्त आपके पास सबसे कम है, और समय ही है जो आपको बचा सकता है। तो मैं बस आपको एक ही बात बोलूंगी, ठीक है। सुनने में लगता है पूरा साल है, और सोचोगे तो लगेगा आखिरी साल है, ठीक है। समय बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है, दोनों ही चीजें हैं। डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। और इसी साल में आप सब बदल सकते हो। सब जो आपने गलतियां करी 11th में, जो गलतियां रही 11th में, उन सभी को आप यहाँ पे बदल सकते हो। सारा का सारा खेल है कि आप इस साल को कैसे अगले 10 महीने में आप इस पे मेहनत करते हो। कि आप अभी भी आखिरी के 1 महीने का वेट करोगे, आखिरी के 2 महीने का, कि यार तब सीरियस हो जाऊंगा। वो ही डिफरेंस होता है एक टॉपर में, वो ही डिफरेंस होता है एक ऐसे बच्चे में जिसका सिलेक्शन होता है कि कौन रेगुलर है, कौन कंसिस्टेंट है, कौन अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करता है और कौन उस पर काम करता है। और यही डिफरेंस है उस बच्चे में जो सोचता है कल करूंगा, अगले महीने से करूंगा, परसों करूंगा, आज मजे कर लेता हूँ, आज घूम लेता हूँ, आज यहाँ पे पार्टी कर लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ। डेफिनेटली रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा, ये आपको पता चलेगा आपके रिजल्ट के टाइम पे। तो प्लीज मेक अ वाइज चॉइस। एंड मैं यहाँ पे आपको एक चीज जरूर कमिट करके जाती हूँ, लेकिन उसमें मेरे को आपकी एनर्जी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि क्लास 11 के गेम को, 11 में जो भी हुआ 12th के गेम को पूरी तरह बदल दें, हमने बोर्ड्स में किया है, इस बार बोर्ड्स में किया, हम सीयूटी में कर रहे हैं। इफ यू वांट दैट कि मैम आप
एक इनिशिएटिव लो, आप हमें वो रास्ता दो, आप यूट्यूब पे दो, आप बैच दो, आप जो भी 12th के लिए हमारे लिए लेकर आओगे, हम उस कंटेंट को पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से निभाएंगे। अगर वो एनर्जीज मुझे इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो में कमेंट्स में दिख जाती है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हम आपके लिए क्लास 12th का सबसे बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे होंगे और वही कमबैक जो हमने इस बार बोर्ड्स में करवाए हैं, पूरे साल की जर्नी में आपके साथ रहेंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि एक एक बच्चा जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसने इस पर भरोसा किया है, उसको किसी हालत में कोई भी सेटबैक का सामना ना करना पड़े। तो वो एनर्जीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल के दिखाइएगा। एंड जितने भी बच्चे क्लास 11 में इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज रिकमेंड करिएगा इसको अपने क्लास 11 के जूनियर्स के साथ, क्योंकि आपने यहाँ पे हमारे साथ जर्नी जी है। यू नो हमने क्या किया है, आपको पता है कि 12th हमने कैसे करी है। एंड आई वुड वॉन्ट यू शुड पास दिस मैसेज ऑन कि यस, आप लोग यहाँ पे शुरुआत करो। द टीचर्स आर देयर हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू एट एवरी डैम कॉस्ट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैं चाहूंगी कि वो इंटेंट, वो मैसेज, वो प्रॉमिस, वो डेडिकेशन मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिखे, ताकि हम आपके लिए इस बार भी क्लास 12th का पूरा ईयर लॉन्ग कंटेंट लेकर आए और आपके साथ रहें इस सफर में, इस चैलेंज में। अगर आपको लग रहा था 11th खराब हो गई है, 12th में आपका कमबैक करवाएं और आपको आपके ड्रीम स्कोर्स और आपका सिलेक्शन दिलाएं। गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट।